हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी कल किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं और क्या क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं एक्सपायरी के दिन। कल एक्सपायरी है, मार्केट वोलेटाइल रह सकती है, तो जो भी आप ट्रेड प्लान करें तो प्रॉपर एसएल के साथ में करें फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की। और बैंक निफ्टी को सबसे पहले हम देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर जो वीडियो मैंने आपको पोस्ट करी हुई है लाइव ट्रेडिंग की, किस तरह से मैंने जो है उस ट्रेड को प्लान किया था, तो उस वीडियो में आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो जो है उस ट्रेड का जो लॉजिक है, यानी उस ट्रेड के पीछे का जो लॉजिक है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम उसे देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर डाउनफॉल आने के बाद 43,000 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल था। ये मैंने आपको कई बार बताया कि 43,000 का लेवल जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अब इतने बड़े फॉल के बाद रिटेस्ट किया, ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर देखिए रिजेक्शन फेस किया इस लेवल से। ये रिजेक्शन फेस किया, अब गया फिर से डाउन, फिर से अप, फिर से डाउन। यहाँ पर इस लेवल पर इसने क्या किया, सपोर्ट बना लिया। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर क्या किया इसने, सपोर्ट बनाया, ठीक है। 1 मिनट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, ये हमारे लिए ट्रेंड लाइन थी रेजिस्टेंस की। यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और इस तरह से एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी थी। यहाँ पर ये क्या कर रहा था, सपोर्ट, यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा था। उसके बाद यहाँ पर इस लेवल इसका ब्रेकआउट हुआ, यानी जो ट्रेंड लाइन थी इसका ब्रेकआउट हुआ, प्लस यहाँ पर एक ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल था जहाँ पर ये बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा था। ये देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा था, डब्लू पैटर्न। देखिए, अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर ये डब्लू बना रहा था। डब्लू बनाने के बाद ये इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आया, रिजेक्शन फेस किया, सॉरी यहाँ पर ब्रेकआउट किया, यानी जो रेजिस्टेंस था रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, प्लस हमारा लेवल भी ब्रेक हुआ, ठीक है, प्लस हमें जो हमारा पैटर्न था उसका भी ब्रेकआउट हुआ। तो इतने कन्फर्मेशन के बाद ये जब मैंने ट्रेड प्लान किया और जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ तभी मैंने यहाँ पर एंटर किया, ठीक है। और स्टॉप लॉस के लिए हमें ये स्विंग मिल गया। जैसे मैंने आपको बार बार बताया है कि जब भी हम कोई ट्रेड प्लान करें तो सबसे सेफ जो एसएल होता है वो होता है स्विंग, ठीक है। स्विंग मिला, अप गया, डाउन आया, फिर से अप। जो टारगेट मैंने डिसाइड किया वो टारगेट मैंने डिसाइड किया था जो ये कैंडल बनी हुई है, ये जो इतनी बड़ी कैंडल बनी है इस कैंडल का। तो जो टारगेट हमें मिला था वो मिला था 43,116 का लेवल। तो फर्स्ट टारगेट मैंने इस लेवल पर डिसाइड किया था, इस लेवल पर। तो मार्केट ने यहाँ पर जो फर्स्ट टारगेट था वो हमारा अचीव हो गया था। उसके बाद ये ब्रेकआउट कर रहा था, तो सेकंड टारगेट मैंने फिर इस लेवल पर सोचा था कि अगर मूव करता है तो इस लेवल तक टारगेट दिखा सकता है। लेवल होगा हमारा 43,143 के आसपास का लेवल। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखिए सपोर्ट बनाया था, इतने बड़े रिजेक्शन के बाद यहाँ पर सपोर्ट लेके इसने अपसाइड का मूव दिया था, इसलिए ये लेवल थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था कि हो सकता है यहाँ पर ये कुछ पॉइंट यहाँ पर और देकर जाए। लेकिन यहाँ पर ब्रेक हुआ, क्लोजिंग मिली। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो ईएमए की एक लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये 50 ईएमए है। 50 ईएमए से देखिए रिजेक्शन फेस कर रहा था। हमारा टारगेट तो अचीव हो चुका था, सेकंड टारगेट के लिए हम वेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये 50 ईएमए भी था, तो जिससे बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा था। अब जैसे यहाँ पर ये रेड कैंडल बनी जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि एक ही रेड कैंडल में हम डिसाइड नहीं करते हैं। एक रेड कैंडल बनी, जैसे ही दूसरी रेड कैंडल बन रही थी, ट्रेड से एग्जिट, दोबारा से आप एंट्री कर सकते हो। अगर लेवल ब्रेक होता है फिर से आपको जो है स्टॉप लॉस मिलता है तो दोबारा आप एंट्री कर सकते हो। लेकिन एक कैंडल बनने के बाद अगर दूसरी कैंडल बन रही है रेड, तो अगर जो फर्स्ट कैंडल बनी है अगर उसके नीचे ये जो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये क्या बन रहा था, सपोर्ट बन रहा था। यहाँ पर मैं लाइन को ड्रॉ कर देती हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर सपोर्ट बन रहा था। ये जैसे ही इसका यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया, यानी यहाँ जैसे ही दूसरी कैंडल इसके नीचे आई, तुरंत ट्रेड से एग्जिट। दोबारा से अगर आपको ट्रेड मिलता है तब आप दोबारा एंटर कर सकते हैं। लेकिन जो सेफ ट्रेडर्स होते हैं वो इस तरह से ट्रेड को प्लान करते हैं और अपना टारगेट जो है अचीव करते हैं। और एग्जिट का पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्जिट कहाँ पर करना है, ठीक है। अब कई लोग यहाँ पर कह रहे होंगे मैम यहाँ पर ब्रेकआउट क्या, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, दूसरी रेड कैंडल बनी जो रिजेक्शन ले रही है ऊपर से, फिर तीसरी बनी रिजेक्शन, तो यहाँ पर भी तो एग्जिट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो रेड कैंडल बनी हुई है, देखिए ये जो रेड कैंडल बनी है, क्या इसके नीचे कोई भी रेड कैंडल आई? ये देखिए, ये अगर हम रेड कैंडल देखें, इसके नीचे किसी भी कैंडल ने जो है एंट्री यानी कि डाउन साइड का मूव नहीं दिखाया, लो भी नहीं लगाया है,
क्लोजिंग तो बहुत दूर के बाद, लो भी नहीं लगाया, तो यहाँ पर इसने क्या बना लिया, सपोर्ट। अब गया, काफ़ी अच्छा मूव गया, फिर से डाउन आया, फिर से यहाँ पर अगर आप ये देख रहे हैं कि अगर आपने क्वांटिटी छोड़ रखी है, अगर आप वेट कर सकते हो तो वेट करिए। अब फिर से यहाँ पर क्या हुआ, सपोर्ट बनाया, फिर से अब गया, फिर से रिजेक्शन फेस किया। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसने क्या बना लिया था, डबल टॉप, ये देखिए, ठीक है। ब्रेकआउट क्या, क्लोजिंग मिल गई, तो अब ट्रेड्स में कुछ रह नहीं गया, एग्जिट, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रेड को प्लान करते हैं। तो ये था उस ट्रेड का लॉजिक, सिंपल सा लॉजिक था, कुछ नहीं देखना था फ्रेंड। और अपने ट्रेड में जब आप कंफर्म हो तभी आप उस ट्रेड में एंटर करिए अपने स्टॉप लॉस के साथ। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कल किस तरह से मार्केट बिहेव कर सकता है। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और इस ट्रेड का जो लॉजिक था वो मैंने आपको बता दिया है, और रिकॉर्डिंग जो है यानी कि उसमें मैंने किस तरह से एंट्री किया था वो आप देख सकते हैं। तो अभी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो लेवल्स हैं, हम सबसे पहले लेवल्स निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा 43,200 का जो लेवल है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा और एडजस्ट करें तो जो लेवल निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 43,183 के आसपास का लेवल है। रिजेक्शन फेस क्या, डाउन आया, इतने बड़े यहाँ से फॉल के बाद यहाँ सपोर्ट लेने के बाद इसने अपसाइड का मूव दिया था। रिजेक्शन फेस क्या, डाउन आया, फिर से रिजेक्शन फेस किया, फिर से डाउन। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहा है 43,183 का लेवल। लेकिन अगर आप इसे कंसीडर करें 43,200 का लेवल तो ये ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें बहुत बार रिजेक्शन फेस किया हुआ है इस लेवल से, ये देखिए। तो 43,200 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। कि यहाँ पर देखिए किस तरह से रिजेक्शन को फेस किया हुआ है, बहुत बार रिजेक्शन को फेस किया हुआ है। यहाँ पर देखिए सपोर्ट बनाया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर देखिए जो है रिजेक्शन फेस किया हुआ था। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल है। और 43,156 का लेवल, एक ये यहाँ पर थोड़ा सा हर्डल नज़र आ रहा है। ये यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा और बैक जाकर देखें तो देखिए ये थोड़ा सा हमारे लिए हर्डल है, ये हमारे लिए थोड़ा सा जोन एरिया है रेजिस्टेंस का, ये ध्यान रखें। ये हमारे लिए जोन निकल कर आया है रेजिस्टेंस का, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है अप साइड के लिए, क्योंकि बहुत बार यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया हुआ है। तो देखिए आज भी अब गया, रिजेक्शन फेस किया, डाउन, रिजेक्शन फेस किया, डाउन। तो अब ये लेवल जो हमारे लिए जोन एरिया है, यहाँ से देखिए रिजेक्शन फेस कर चुका है, जो क्लोजिंग मिली 43,108 के लेवल पर मिली है। अगर डाउन साइड मूव करता है मार्केट, यहाँ पर ओपन होता है, डाउन साइड मूव करता है, तो डाउन साइड हम यहाँ पर देखेंगे इस लेवल के नीचे, यहाँ पर जो लेवल होगा इसे हम यहाँ पर, ये लेवल होगा 42,998 का लेवल, यानी कि फिर से हमारे पास जो लेवल निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, 43,000 का लेवल। तो इसे ध्यान रखिएगा, 43,000 का लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 43,000 के लेवल के आसपास यानी कि मैक्सिमम 20 to 30 पॉइंट्स ऊपर नीचे मार्केट इस जो है मूव कर सकता है 43,000 के आसपास से। तो 43,000 के आसपास यानी कि 20-30 पॉइंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा एरिया हमारे लिए ध्यान रखिएगा वॉलेटाइल एरिया होगा, ये पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया हमारे लिए वॉलेटाइल है। अगर डाउन आता है तो सपोर्ट ले सकता है 43,000 के लेवल से, 43,000 के लेवल से फिर से सपोर्ट ले सकता है और अपसाइड का मूव दिखा सकता है 43,000 के लेवल के आसपास से, ठीक है। तो डाउन साइड अगर हम आएंगे प्रॉपर तो 43,000 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी, तब हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो छोटा सा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है जहाँ पर इसने लो बनाया है 42,900, ये इस लेवल तक टारगेट हम देख सकते हैं 42,947 के आसपास का लेवल। तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि रिजेक्शन इतना ज़्यादा फ्रेंड जो है बैंक निफ्टी ने जो है सपोर्ट के जो लेवल्स हैं वो इतने ज़्यादा उसने बना रखे हैं, एक रेंज के अंदर, रेंज बाउंड है, बहुत दिनों से एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। कभी बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है, कभी गैप डाउन ओपन हो जाता है, कभी इतना बड़ा फॉल आ जाता है कि उसके बाद जो है ट्रेड करने के लिए हमारे पास कुछ बचता नहीं है, फिर हमें जो है वेट करना पड़ता है प्राइस एक्शन बनने का या फिर कोई रेंज बनने का। तो इसलिए थोड़ा सा आप वेट करिएगा, और कल जो है कल ध्यान रखिएगा एक्सपायरी है, तो हमें लेवल टू लेवल वर्क करना है। तो डाउन आ सकता है, डाउन आने के बाद इस लेवल को ब्रेक करेगा तब हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड फिर हमें यहाँ पर
42,947 का लेवल जहाँ पर इसने लो लगाया है, इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है डाउन साइड में। ठीक है, अगर 43,000 का लेवल ब्रेक होते होते यहाँ पर डाउन आता है तो यहाँ से सपोर्ट बना के फिर से मूव कर सकता है अप साइड। अब अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर फिर हम देख सकते हैं इस लेवल तक भी दिखा सकता है 42,885 के लेवल तक। तो ये हमारे यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट होगा। चलिए मैं यहाँ पर लेवल्स लगा देती हूँ, प्राइस लेवल। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक ये लेवल होगा अगर डाउन आता है 43,000 का लेवल, ये से लेवल को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमें 42,947 के आसपास का लेवल, नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 42,885 का लेवल। ये 3 टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट बने हुए हैं। ये सारे सारे लेवल्स हमारे लिए क्या है, सपोर्ट है। अब अगर ये अपसाइड को ब्रेक करता है, अगर ये अपसाइड की तरफ को ब्रेक करता है फ्रेंड, तो अगर आप एंट्री करें प्रॉपर एंट्री तो 43,200 के बाद एंटर करें। 43,200 का लेवल ब्रेक हो, क्लोजिंग मिले, तब आप यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक यहाँ पर मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं तो देखिए ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर इसने बार बार रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है, यहाँ पर ये देखिए। तो इस रेजिस्टेंस को भी ध्यान रखिएगा। देखिए फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस फेस किया, डाउन, सेकेंड टाइम डाउन, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस फेस किया, देखिए रेजिस्टेंस फेस करने के बाद फिर से एक बड़ा फॉल। तो ये इस ट्रेंड लाइन को भी ध्यान रखिएगा, प्लस यहाँ पर ये लेवल भी। तो देखिए अप साइड ब्रेक करता है, अगर मार्केट मूव करता है अप साइड तो इस यहाँ पर ये लेवल होगा, प्लस ये ट्रेंड लाइन है। अगर ब्रेक करता है तो इस ट्रेंड लाइन से फिर से रिजेक्शन फेस कर सकता है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, क्लोजिंग मिलती है, तो फिर हमें अप साइड जो टारगेट होंगे अप साइड फिर हमें यहाँ पर 43,322 का लेवल भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे यहाँ पर अप साइड के टारगेट देखने को मिल सकते हैं इस लेवल तक। तो ये हमारे यहाँ पर ये हमारे अप साइड का टारगेट होगा। लेकिन इस ट्रेंड लाइन को भी फ्रेंड ध्यान रखिएगा, इस ट्रेंड लाइन को, रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है, क्योंकि बड़े बड़े फॉल आए हैं इस ट्रेंड लाइन से। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर टारगेट होगा, यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अब हो सकता है मार्केट अप जाए और कहीं से भी जो है रिजेक्शन फेस कर सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि मार्केट का बिहेवियर किस तरह से चल रहा है। बहुत ज़्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल कर आ रहे हैं, तो प्रॉपर तरह से मार्केट को पहले, यानी कि बैंक निफ्टी को सबसे पहले आपको जो है देखना है कि वो बिहेव क्या कर रहा है और किस लेवल पर है, वो किस लेवल पर क्या चीज़ वो बना रहा है, सपोर्ट बना रहा है या रेजिस्टेंस बना रहा है, या कौन सा प्राइजेक्शन बन रहा है अप साइड के लिए, डाउन साइड के लिए, तब आपको ट्रेड में एंटर करना है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें। तो फ्रेंड देखिए वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन चीज़ें आपको जो है क्लियरली समझ में आ रही होंगी। अगर आप डेली एनालिसिस देखते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो आपको नई नई चीज़ें देखने को मिली होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बैंक निफ्टी के कंपोनेंट में देखेंगे HDFC बैंक को। तो देखिए HDFC बैंक क्या कर रहा है, यहाँ से फॉल लेने के बाद, यहाँ से इतने बड़े फॉल के बाद इस ट्रेंड लाइन पर देखिए सपोर्ट ले रहा है। आज यहाँ पर क्या किया इसने, ब्रेकआउट क्या, क्लोजिंग मिली, लेकिन देखिए दोनों ही कैंडल में रिजेक्शन है। और मैंने आपको बताया था कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है, क्लोजिंग मिलती है रिटेस्ट करके, तब हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे HDFC बैंक। लेकिन ब्रेक तो क्या, लेकिन दोनों ही कैंडल में रिजेक्शन, फिर से फॉल। देखिए सपोर्ट कितनी बार यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पर लिया हुआ है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ब्रेक करता है, क्लोजिंग मिलती है कुछ इस तरह से, यानी कि 1615 के ऊपर ब्रेक करता है, क्लोजिंग मिले, रिटेस्ट करे, उसके बाद अगर ये मूव करेगा अपसाइड, तब हम अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अपसाइड जो टारगेट होगा वो होगा 1623 का लेवल। अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है तो फिर रिजेक्शन फेस करके फिर से डाउन आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर ये इसने सपोर्ट लिया हुआ है, तो फिर से ये सपोर्ट ले सकता है और सपोर्ट लेने के बाद फिर से ये मूव दिखा सकता है अपसाइड। तो बहुत सारे कंडीशन से इन्हें हम जो है देख सकते हैं। अब हम बात करें यहाँ पर SBI की। तो जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, देखिए ये लेवल्स अभी कल के ही ड्रॉ हैं, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल थे। और मैंने आपको बताया अगर ये ब्रेक करेगा तो ये हमारे लिए पूरा का पूरा एरिया कैसा है, कंसोलिडेट किया हुआ है, यानी कि यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर साइडवेज था, तो आज भी यहाँ पर देखिए बिल्कुल साइडवेज रहा। ब्रेकआउट क्या, क्लोजिंग मिली, डाउन साइड का मूव दिया इसने, क्लोजिंग मिली, लेकिन यहाँ पर देखिए डाउन, यहाँ पर क्लोजिंग मिलने के बाद अप साइड का मूव दे दिया, डाउन आया। अगर रिटेस्ट करके डाउन आता तब हम ट्रेड प्लान करते, लेकिन यहाँ पर क्या किया इसने, क्लोजिंग दी, लेकिन फिर से अप साइड मूव कर दिया और फिर से क्लोजिंग, फिर से जो ये हमारे लिए एक रेंज है उसी के अंदर यहाँ पर क्लोजिंग मिली है।
तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेंज है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर ये ब्रेकआउट करता है अप साइड तो ध्यान रखिएगा, जो अगर अप साइड यहाँ पर 600, एक सेकेंड थोड़ा सा लेवल को एडजस्ट कर दूँ यहाँ पर, यहाँ से रिजेक्शन फेस किया हुआ है। तो 608.25 के ऊपर क्लोजिंग देगा। क्लोजिंग देने के बाद रिटेस्ट करके फिर मूव करेगा अप साइड, तब हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो अप साइड फिर यहाँ पर जो टारगेट होंगे 612 के आसपास का लेवल हमें दिखा सकता है, इस लेवल तक। ठीक है, अगर ब्रेक करता है तो ध्यान रखिएगा, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर रिटेस्ट करे फिर डाउन आए, तब हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो डाउन साइड यहाँ पर जो हमें टारगेट देखने को मिलेंगे, तो जो टारगेट होगा वो 601.95 यानी कि 602 के आसपास का यहाँ पर इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है SBI। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ICICI बैंक की। तो ICICI बैंक में क्या हुआ यहाँ पर देखिए, कल मैंने आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताई थी कि ये यहाँ पर ये क्या है, ये रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है। ठीक है, इसने क्या किया, ब्रेकआउट किया, एक बड़ी कैंडल यहाँ पर मिली, उसके बाद अपसाइड का मूव दिया और रिजेक्शन फेस किया 935 के लेवल, 932.85 के लेवल से। रिजेक्शन फेस करने के बाद फिर से डाउन आ गया और फिर से यहाँ पर देखिए सपोर्ट बनाया, ये जहाँ पर इसने कल सपोर्ट बनाया हुआ था, यानी कि 920 के लेवल से फिर से इसने सपोर्ट बनाया हुआ है। अभी यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है, वो दी है 923 के लेवल पर। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अप साइड हम जो जाएंगे वो 927 के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, तब हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो जो टारगेट होगा 932 के आसपास का टारगेट हमें दिखा सकता है, यानी कि 932.85 के आसपास, जहाँ से रिजेक्शन फेस किया हुआ है। अगर डाउन आता है तो ये थोड़ा सा सपोर्ट जोन एरिया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। डाउन आता है तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। अगर ये ब्रेक हो जाता है 918.20 का लेवल, तो फिर यहाँ पर 913 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है ICICI बैंक में। अब हम बात करें यहाँ पर एक्सिस की। तो एक्सिस ने देखिए काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट किया। कल मैंने आपको बार बार बताया था कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, रेजिस्टेंस का लेवल है। तो रेजिस्टेंस का लेवल है, यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, एक ये लेवल और यहाँ पर ये लेवल। ये मैंने आपको बार बार बताया था कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर हम यहाँ की कैंडल देखें, यहाँ से फिर से रिजेक्शन फेस किया, यानी कि ओपन किया, हाई लगाया, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने क्या किया, ओपन किया, रिजेक्शन फेस किया, फिर से डाउन, फिर से धीरे धीरे अप गया, फिर से रिजेक्शन फेस किया। अब ऊपर के लेवल से यानी कि 909.55 के लेवल से रिजेक्शन फेस किया, फिर से डाउन आया, यहाँ पर सपोर्ट बनाया इसने। सपोर्ट बनाने के बाद फिर से इसने अपसाइड का मूव दिया। बहुत अच्छी यहाँ पर क्लोजिंग मिली। क्लोजिंग मिलने के बाद यहाँ पर देखिए क्लोजिंग मिली, रिटेस्ट किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया। और जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया हुआ कि रिटेस्ट जो होता है वो लेवल के पहले भी हो सकता है और लेवल के बाद भी हो सकता है। ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से आएंगी, जब आप डेली चार्ट को देखते रहोगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और काफ़ी अच्छा मूव मिला हमें 918 के लेवल तक। और उसके बाद फिर से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने क्या किया, एक रेंज बना ली। अब ये जो इतनी बड़ी जो कैंडल बनी हुई है, ध्यान रखिएगा 918 का लेवल और डाउन साइड से 909.55 का लेवल। अब एक्सिस जो है इसी के अंदर अप डाउन मूव करती रहेगी। हो सकता है इस लेवल तक कल डाउन साइड का मूव दिखाए। अगर आप यहाँ से सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद फिर से ये अप साइड का मूव दिखा सकता है 918 के लेवल तक, या यहाँ से रिजेक्शन फेस कर सकता है, अब जाए यहाँ से रिजेक्शन फेस करे, फिर से डाउन साइड का मूव दिखा सकता है। क्योंकि इतनी बड़ी ये जो कैंडल बनी हुई है, इसके अंदर जब तक इन बड़ी कैंडल्स का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हमें अच्छा टारगेट जो है देखने को नहीं मिल सकता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कोटक को, कि कोटक ने किस तरह से बिहेव किया है। तो देखिए कोटक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल था 1942 का लेवल, यहाँ से कई जो है रिजेक्शन फेस किया था, यहाँ से डाउन आया। अब अगर हम आज देखें तो यहाँ पर क्या हुआ, ये कल की कैंडल है और ये आज की। तो कल यहाँ पर इसने क्या किया था, रिजेक्शन फेस किया था। ठीक है, आज मार्केट यहाँ पर ओपन है, यानी कोटक कल। और कल मैंने आपको बताया था कि अगर डाउन आता है, इस लेवल के नीचे निकलता है, तो हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट कैंडल अगर हम देखें, फर्स्ट कैंडल इतनी बड़ी बन गई कि यहाँ पर ट्रेड हमारी अवॉइड हो जाती है। अभी इसके अंदर यहाँ पर ट्रेड हमारी बनती नहीं है फ्रेंड। रिटेस्ट किया लेकिन फिर से यहाँ पर डाउन, लेकिन ये जो कैंडल बनी हुई है, तो देखिए ये लेवल था हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल, तो हम एंट्री नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट था। ठीक है, तो ये ट्रेड यानी कि कोटक में ट्रेड हमारी अवॉइड हो जाती है। उसके देखिए यहाँ पर इसने लो बनाया, लो बनाने के बाद ये फिर से इतनी बड़ी कैंडल बन गई स्विंग, उसके बाद फिर से अप साइड का मूव दिया, फिर से उसी लेवल के अंदर यहाँ पर क्लोजिंग मिली,
फिर से ये हमारे लिए अपसाइड ये रेजिस्टेंस था, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर ट्रेड नहीं बनी, मार्केट यहाँ पर देखिए किस तरह से साइडवेज हो गया, यानी कोटेक। ठीक है, तो अब कल किस तरह से हमें क्या करना है इसमें प्लान, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, तो अप साइड हम जो ट्रेड प्लान करेंगे 920 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, क्लोजिंग मिले रिटेस्ट करें, यहाँ पर क्लोजिंग मिले रिटेस्ट करें, फिर अब जाएगा तब हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पर 50 EMA भी है, तो मार्केट जब ओपन होगा तो यहाँ पर इसका सपोर्ट ये बन सकता है। ठीक है, या फिर अब जाता है तो यहाँ से रिजेक्शन फेस करके फिर से डाउन साइड का मूव दे सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। एक ये हमारे लिए सपोर्ट निकल कर आ रहा है 1907 के आसपास का लेवल, क्योंकि यहाँ पर देखिए सपोर्ट बनाया, अब गया डाउन आया, फिर यहाँ पर सपोर्ट बनाया, फिर से अब, तो अगर अब जाता है रिजेक्शन फेस करके फिर से डाउन आ सकता है, और इस लेवल को जब ये ब्रेक करेगा तो फिर से हमें यहाँ पर 1902 का लेवल एक, और ये अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट 1894 का लेवल भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है कोटेक में। ठीक है फ्रेंड, अप साइड हम जो ट्रेड प्लान करेंगे, अप साइड हम जाएंगे 1920 के ऊपर, यानी 1920 का लेवल ब्रेक होगा, क्लोजिंग मिलेगी, रिटेस्ट करके जब अप साइड को मूव करेगा तब हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अभी जो इसका ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो नेगेटिव दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और आपको जो वर्क करना है वो लेवल टू लेवल। तो ये थे बैंक निफ्टी के कंपोनेंट। चलिए अब हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो हम यहाँ पर बात कर ले निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 का अगर हम प्राइजेक्शन देखें, यहाँ पर ये हाई लगाने के बाद लगातार ये डाउन साइड का मूव दे रहा है। यहाँ पर देखिए हाई बनाया, डाउन गया, अब गया, फिर से डाउन आया, अब गया, डाउन आया, अब गया, तो यानी कि ये जो हाई बनाया था ये ब्रेक नहीं हो पाया। 3 बार यहाँ पर इसने क्या किया, रेजिस्टेंस को फेस किया, फिर से डाउन आया, फिर से अप गया, फिर से यहाँ पर डाउन आया, फिर से अप, और फिर से डाउन। ठीक है, तो ये अपने पिछला ये जो हाई बना रहा है, ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो अभी जो इसका अगर हम ट्रेंड देखें तो ट्रेंड क्या है, इसका पूरा का पूरा ट्रेंड निगेटिव है। ठीक है, अब हम कल के लिए किस तरह से प्लान कर सकते हैं और क्या क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, तो सबसे पहले इसे मैं रिमूव कर देती हूँ। तो जो हमारे पास यहाँ पर टारगेट निकल कर आए हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। तो 18,529 का लेवल ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है, यानी कि ये यहाँ पर ये एरिया ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से मार्केट किस तरह से अपसाइड का मूव दिया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 18,550 का लेवल, और उसके बाद 18,529 का लेवल। तो ये 20 पॉइंट का यहाँ पर ये जो लेवल है, इसे ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट जोन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर हम देखें, यहाँ से रिजेक्शन फेस किया था, यहाँ से डाउन साइड का मूव मिला था, उसके बाद ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, फिर से अपसाइड का मूव, तो यहाँ से ये जो लेवल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। आज ही मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, डाउन आया, यहाँ से सपोर्ट बना लिया। ठीक है, अभी जो क्लोजिंग मिली वो मिली हमें 18,551 के लेवल पर। अब अगर ये डाउन आता है तो ये इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से फिर से सपोर्ट ले सकता है, सपोर्ट लेके फिर से ये मूव कर सकता है अपसाइड, कुछ इस तरह से अगर ये प्राइजेक्शन बनाता है कि यहाँ पर ये फिर से डाउन आए, फिर से अप जाए, फिर से डाउन, तो इस तरह से प्राइजेक्शन ये यहाँ पर बना सकता है निफ्टी 50। तो इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसे ध्यान रखिएगा। तो अगर ये मूव करता है अपसाइड, अगर निफ्टी मूव करती है अपसाइड, तो अपसाइड जो हमारे पास यहाँ पर टारगेट होंगे, तो चलिए यहाँ पर टारगेट हम देख लेते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर इसने ये जो हाई बनाया हुआ है, इस लेवल तक हम अपने टारगेट को देख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा 18,611 के आसपास का लेवल, तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि इसी जगह से हमें बड़ा फॉल देखने को मिला है। ठीक है, अगर अब ये एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये लेवल और यहाँ से ये लेवल, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, अगर निफ्टी इसी के अंदर मूव करती रही फर्स्ट हाफ, अप साइड से 18,611 का लेवल और डाउन साइड से 18,529 के आसपास का लेवल, अगर निफ्टी इसके अंदर मूव करती रही फर्स्ट हाफ मूव करते रही, उसके बाद अगर ये मूव करते अप साइड, तो अप साइड एक अच्छा टारगेट मिलेगा। अगर डाउन साइड फर्स्ट हाफ अगर इसके अंदर मूव करती है, कुछ इस तरह से पैटर्न अगर बनता है, अगर अभी क्या है यहाँ पर इसने क्या किया है, सपोर्ट लिया है, तो अप साइड का मूव दिखा सकती है। तो हो सकता है यहाँ पर कंसोलिडेट करे, उसके बाद फिर से यहाँ पर रिजेक्शन फेस करे, फिर से डाउन साइड का मूव दिखाए। तो इस तरह का यहाँ पर प्राइजेक्शन बन सकता है, क्योंकि कल है एक्सपायरी, तो ध्यान रखेगा, मार्केट इसके अंदर वॉलेटाइल रह सकती है। ठीक है,
अगर ब्रेकआउट करेगा, क्लोजिंग मिलेगी, तो हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो अपसाइड जो नेक्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर, नेक्स्ट टारगेट फिर हम यहाँ पर देखेंगे 18,670 का लेवल, ये हमारे यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट अगर हम देखें तो इस जगह से फॉल आया हुआ है, तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। और अभी क्या है, अभी अगर मार्केट ओपन यानी कि कल अगर निफ्टी ओपन करती है, अपसाइड मूव करती है, तो फर्स्ट टारगेट 18,611 का लेवल अगर आप ट्रेड को प्लान करते हैं। तो यहाँ से रिजेक्शन भी फेस कर सकता है, इसे ध्यान रखेगा। अगर ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट टारगेट 18,670 के आसपास का लेवल होगा। यहाँ पर मैं लेवल लगा देती हूँ। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट यहाँ पर ये लेवल होगा। इसे थोड़ा सा एडजस्ट करती हूँ। तो ये हमारे अपसाइड के यहाँ पर टारगेट होंगे। अगर हम बात करें डाउन साइड के लिए, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर 18,529 का लेवल ये ब्रेक होता है, क्लोजिंग मिलती है, तो फिर हमें यहाँ पर जो टारगेट देखने को मिलेंगे, तो जो टारगेट होगा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट इस लेवल तक देखने को मिल सकता है। टारगेट होगा 18,497 का लेवल, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ से देखिए रिजेक्शन फेस किया हुआ था। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड में। अगर ये भी ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट फिर हम यहाँ पर इस लेवल तक भी देख सकते हैं। ये लेवल 18,451 का लेवल, इस लेवल तक भी टारगेट दिखा सकता है अगर इसी तरह से यहाँ पर फॉल करता रहा। तो डाउन साइड हमारे पास ये टारगेट निकल कर आ रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट यहाँ पर ये लेवल होगा। ठीक है, इसके अंदर अगर आप ट्रेड को अवॉइड कर सके तो अवॉइड करिएगा, और अगर ट्रेड करते हैं, प्लान करते भी हैं, तो प्रॉपर एसएल के साथ में करिएगा फ्रेंड, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो ध्यान रखिएगा, प्रीमियम डीके आपको भी पता है किस तरह से होता है। तो देखते हैं मार्केट कल कहाँ पर ओपन होता है, कितने पॉइंट से गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। जो भी नए लेवल्स नजर आएंगे वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी फ्रेंड। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए, और जो भी आपके क्वेश्चन है उन्हें आप उन्हें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।